प्यारे भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमरनेस क्लासेस में। तो आज आपका 2025 का सेट 2 जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि कॉसेक ए माइनस का कॉट ए 1 प्लस कॉस ए का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए आज देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैसे हल कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल है, तो इसमें ऐसा करो, सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। तो कैसे तोड़ोगे आप? कॉसेक को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन में साइन ए। ठीक, ये मान होता है ना। और कॉट ए को क्या लिखा जा सकता है? कॉस ए अपॉन में साइन ए लिखा जा सकता है ना। ठीक, फिर इसके बाद इसे ऐसे लिखा दो, 1 प्लस में कॉस ए, 1 प्लस में कॉस ए। ठीक, फिर इसके बाद अब क्या करो, यहाँ से साइन ए लासा ले लो। साइन ए लासा आ जाएगा साइन ए कॉमन, तो यहाँ पे साइन ए से साइन ए खत्म, एक माइनस का साइन ए से साइन ए खत्म, ये कॉस ए। ठीक है, फिर यहाँ पर इंटू में 1 प्लस में कॉस ए। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है? इसका गुणा करा दो इसमें, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक, देखो 1 आपने वाला सूत्र पढ़ा होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। इसी वाले सूत्र का हमने उपयोग किया है। ये एक क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस से लिखा है, एक क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस से लिखा है, तो हमने इसका क्या लिख दिया? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है, क्योंकि 1 का आप वर्ग भी करेंगे तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? बट्टे में साइन ए। तो अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर के क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। तो एक साइन से ये वाला साइन खत्म, बराबर क्या बच गया? साइन ए। यही आपका क्या हो जाएगा? साइन ए। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें भी आप देख लो, यही आंसर आ रहा होगा, ये देखो। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर जो है आंसर साइन ए सही हो जाएगा। अब देख लेते दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। ये देखो इसी में लिखा है सर कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता। अब ये वाले सवाल तो हम एक दो बार आपको लगवा चुके हैं, तो आप ये सवाल आसानी से कर लेते हैं। चलो फिर देखो बता देते हैं आपको कैसे बताया था हमने सवाल को। आपको क्या कह रहा है? किसी पासे को, सबसे पहले हमें ये बताया कि एक पासा जो होता है उसमें कितने होते हैं, नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं ना। पासे में 6 नंबर तो होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट। एक पासे में 6 होते हैं, 2 3 4 5 6। ठीक, पासे में 6 होते हैं। फिर अब इसके बाद कह रहा है कि तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता लिखो यहाँ पर, विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, क्योंकि हमें यहाँ विषम संख्या कितनी बार आनी है वो बता। अब देखो यहाँ पर विषम संख्या कौन कौन सी विषम संख्या है? एक आपका 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 5 हो जाएगी। ठीक, 1, 3, 5, तो यही 3 है। अब बस प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? वो P बराबर, जब हमें संख्या निकालनी होती है तो P बराबर क्या होता है? अनुकूल संख्या। अनुकूल कितनी है? 3, टोटल 3 है, और टोटल कितनी है? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो P बराबर क्या आ गया? 1। यही हमारा 1/2, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसमें देख भी सकते हो, ये देखो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, अब देखो तीसरा नंबर क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, ये ऐसा भी सवाल हम लगवा चुके हैं एक बार, चलो बना लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर अब हमें संचय बारंबारता निकालना है। तो संचय बारंबारता कैसे निकालते थे हम लोग कि देखो ये जो 3 है इसको पहले लिख देंगे 3, और ये 3 2 जोड़ते चले जाते हैं, 3 2 5, इसमें 5 5 10, 10 4 14, फिर उसके बाद 14 और 1 15। ठीक, ये निकल गई संचय बारंबारता। फिर यहाँ पर जो लास्ट वाला होता था वो n का मान निकलता था। फिर यहाँ पर हमें वो क्या निकालना है? आपका बताना है वर्ग, माध्यक वर्ग बताना ना। तो यहाँ से इसका कर देते थे n का n/2। तो इसका जब n/2 करोगे तो कितना आ जाएगा?
2 से 14 और 2 पंचे 10, 7.5। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं 7.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो आएगा नहीं, कहाँ पर आएगा 7.5, यहाँ पर। तो बस इसके जस्ट सामने वाला ये वाला, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है 10 से 15 वाला, यही आपका क्या है माध्यक वर्ग, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये वाला आपका 10 से 15 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखो तीसरे नंबर में, देखो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक वर्ग ज्ञात करना है, सॉरी चौथे नंबर में। तो चौथे नंबर में बहुलक वर्ग क्या होता है, अच्छा बताओ बहुलक वर्ग। बहुलक तो आप लोग जानते होंगे, जहाँ पर जिसकी संख्या ज़्यादा आए वही आपकी बहुलक होती है। तो बस अब यहाँ पर देख लो, बारंबारता क्या होता है, बारंबार मतलब जो जितनी बार मतलब ज़्यादा बार आया हो वही आपकी बारंबारता होती है। तो ये तो बिल्कुल सरल है, बस यहाँ से देखो आप कौन सी संख्या है जो ज़्यादा बार आई है। तो जो ये क्या नाम, एक तो ये 0 से 7 तक जो है वो एक बार आया है, लेकिन जो 7 से 14 है वो 12 बार आया है, और कोई भी संख्या बड़ी नहीं है। 3 जो है वो 14 से 21 जो है वो 3 बार आया है, 21 से 28 जो है 6 बार आया है, 28 से 35 2 बार आया है, और जो ये 35 से 42 से 4 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा आया है, ये 7 से 14 जो है वो 12 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा 7 से 14 आया, तो बस ये आपका 7 से 14 है जो ये सही हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, 5वां नंबर प्रायिकता का है कि एक बच्चे के पास एक पासा है और जिसके फलकों पर कुछ इस प्रकार से, वहाँ पर हम देखो पासे में 1 2 3 4 5 6 होते थे, लेकिन वहाँ पर फलक इस प्रकार से कुछ 6 फलक यहाँ पर भी हैं। तो अब सेम इसमें भी वही करना है कि अगर पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक प्राप्त होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सा नंबर है, 5वां नंबर सवाल। यहाँ पर क्या क्या दे पहले लिख लेते हैं, पासे हैं तो ए बी और आपका सी है, डी है और ई है और क्या है ए है। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखो ए कितनी बार आया है, ये देखो 2 बार आया ना, और तो है नहीं कि ए, तो यहाँ पर लिख दो ए प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक, तो अब ए कितनी बार आया है, ए आपका 2 बार आया है, तो यहाँ पर 2 लिख दो। ठीक है, बस यहाँ हल कर लो। पी बराबर क्या होता है आपका, अनुकूल संख्या कितनी 2 है बट्टे टोटल संख्या कितनी है, मतलब कुल संख्या 6, काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 1/3 जो है उसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया, बिल्कुल सरल था, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया था, वहाँ पर 1 से 6 तक गिनतियाँ होती थी, यहाँ पर आपका अल्फ़ाबेट दे दिया गया। अब देख लो यहाँ पर 6वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, 6 नंबर। इसमें कह रहा है कि यदि, ये देखो दिखा देते हैं, ये देखो यदि कॉट थीटा बराबर जो है वो 8/15, तो साइन थीटा बराबर हमें बताना है। तो बिल्कुल ये भी सरल है, देखो ध्यान से, कॉट थीटा बराबर 8/15, कॉट थीटा बराबर दिया गया है 8/15, साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर निकाल दो। तो अब कॉट थीटा क्या होता है, देखो हमने बताया था आपको इसके मान निकालने के लिए लाल बट्टे कक्का, बताया था ना, ये आपका साइन का मान होता है लंब बट्टे कर्ण, ये होता है उसका कॉस का, ये होता है आपका टेन का, और इसी को अगर उल्टा कर दोगे तो ये कॉट का बन जाएगा। अगर ये टेन को इसको उल्टा कर दोगे आधार बट्टे लंब हो जाएगा तो वो कॉट का बन जाएगा ना। तो ये क्या लिखा है, आधार बट्टे लंब, ये तो लिखा है कॉट थीटा बराबर होता है क्या है, आधार बट्टे लंब, तो ये आधार बट्टे लंब का मान हमें दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है साइन थीटा, और साइन थीटा में हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, लंब की और किसकी, कर्ण की। तो लंब तो जो है वो हमारे पास है लेकिन कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकाल लो। कर्ण के लिए सूत्र कौन सी लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, के स्क्वायर बराबर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक, अब कर्ण स्क्वायर में निकालना है, लंब का मान हमें पता है 15, तो 15 का स्क्वायर यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, प्लस आधार का 64, 225 में आप 64 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 4 9 6 2 8 289। ठीक, के स्क्वायर, अब के ये स्क्वायर में ना इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, ये 289 इसका वर्ग होता है, वर्गमूल, और 17 का, तो के का मान कितना आ गया आपका 17 आ गया। तो अब बस अब यहाँ पर आप साइन थीटा का मान आराम से बता सकते हो। तो लंब तो हमें पता था 15 है, और कर्ण क्या हो जाएगा 17, 15/17, यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक,
क्लियर हो गया ना। अब देख लो 7वां नंबर सवाल। अब 7वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इसमें हमें कॉसेक 60 अंश का मान बताना है। कॉसेक, ये छोटे छोटे सवाल है तो ये आपको हम इसी से डायरेक्ट करा देते हैं, जहाँ थ्योरी होगी वहाँ पर आपको आंसर से दिखा देंगे, ठीक है। कॉसेक 60 अंश का मान बताना, तो कॉसेक 60 अंश का मान क्या होता है, देखो मान हमने बताया था आपको, याद करते। अच्छा ये बता दो साइन 30 अंश, साइन 60 अंश का मान क्या होता है। जो साइन 60 अंश का मान होता है उसी का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक 60 अंश का। तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2। तो आपका कॉसेक 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो ए में ये चीज़ दी गई है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब देखो 8वां नंबर सवाल, बिल्कुल सरल सवाल थे, बस थोड़ा सा आपको अगर यहाँ पर मान वन याद है तो आप आसानी से कर लोगे। अब देखो 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, बट्टे में सेक स्क्वायर थीटा का हमें मान ज्ञात करना है, का मान। कॉसेक स्क्वायर थीटा बट्टे में सेक स्क्वायर थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/में साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, ठीक। फिर इसके बाद अब समझना थोड़ा, ठीक है। ये आपका जो वीडियो है वो थोड़ा वीडियो बंद हो गई थी, देखो ध्यान से। हमने यहाँ तक समझा दिया था आपको कि ये हो गया था। फिर इसके बाद देखो जब इसका गुणा होगा ना, जो नीचे वाले का उसका सबसे ऊपर वाले का होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में इसका गुणा इससे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस और साइन के पदों में सूत्र होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। फिर हमने यहाँ पर दो सूत्र भी आपको बताए कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। यहाँ पर इसे हम ये भी कह सकते हैं साइन और कॉस के पदों में, ठीक है। तो ये कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ याद नहीं करना, बस समझना ये चीज़ है। अगर आपका कॉट थीटा पूछा है तो आप सबसे पहले ऊपर कॉस लिखेंगे, कॉस और साइन के पदों में। और अगर टेन थीटा पूछा है तो सबसे पहले साइन, फिर नीचे में आपका कॉस, ठीक। समझ में आ गया ना। अब देख लेते हैं 9 नंबर सवाल। अब देखो 9 नंबर, अब चाहें तो इसे आप इसी में हल कर सकते हैं। देखो हमें SCF 35 क्या नाम दिया गया है 35 का माउंट। यदि SCF जो है 35 का 49, मतलब ये जो संख्या है इन दोनों का SCF जो 7 है, और तो हमें LCM बताना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा और हम अभी बता भी चुके हैं हमने पहले सेट में। बताओ अभी जो सेट हम एक ही कराएं उसी में सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो इनका आपका जो पेपर में आना इंपॉर्टेंट जरूरी ही है, मतलब कि आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या सूत्र बताया था हमने कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर में SCF इनटू में LCM, ठीक। यही तो सूत्र बताया था। तो अब हाँ दूसरी संख्या, फिर यहाँ पर पहली संख्या हमारे पास क्या है 35 है, और जो दूसरी संख्या है वो 49 है। हमें क्या पता है, हमें LCM SCF दिया गया है, तो SCF यहाँ पर 7 लिख दो, हमें LCM निकालना है। 7 से काट दो, 7 7 49, 35 7 आपका कितना हो जाएगा, हाँ 7 × 35 के 5, यहाँ से लगा 3, 7 × 21 और 5 आपका नहीं 21 और 3 24, 245। 7 × 35 के 5, यहाँ से लगा 3, 7 × 21 और 3 24। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नंबर सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है 10 नंबर में, इसमें कह रहा है कि जो आपका 306 और 657 का SCF बताओ। 306, 657 का HCF बताना है हमें, HCF क्या होगा। अब यहाँ से आप देखो, आप दो काम कर सकते हैं। अगर पहली बात तो गुणन करने में दे तो कहा नहीं, दूसरी बात ये ऑब्जेक्टिव वाले हैं, तो आप यहाँ ऑप्शन से भी इसे कर सकते हैं। ऑप्शन से इस प्रकार से कर सकते हैं, देखो SCF होता क्या है, जो इन दो संख्या में जो कॉमन हो वही SCF होता है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले छोटी संख्या उठाओ, छोटी से छोटी संख्या उठाओ, या बड़ी से बड़ी संख्या उठा लो। ये 73 से तो जाएगा नहीं, आपको समझ में आ रहा है। 18 से भी नहीं जाएगा, 18 कम 18 और बचा कितना आपका यहाँ पर 18 2 20 10 30 106 नहीं जाएगा ना, ठीक। 18 5 90, 18 6 108, ये तो नहीं जाएगा। फिर उठाओ 9 को, 9 को जब आप उठाओगे तो देखो 9 से दोनों चले जाएंगे, क्योंकि 6 3 9 आपने ऐसे कर लो, 9 3 27 बचा 3 36, 9 चौको 36, फिर 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63,
63 हो गया, बचा कितना यहाँ पर 2, 27, 9 × 27, तो 9 यहाँ पर आपका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि 9 से दोनों चले जाएंगे। बड़ी से बड़ी संख्या उठाते हैं तो बस हमने आपका ऑप्शन से देख लिया, तो आपका 9 जो है इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो हम उससे भी आपको बता देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये आपका शॉर्ट तरीका बताया था। फिर आप गुणनखंड विधि तो आपके पास है ही, दोनों का ले लो लासा इस प्रकार से, 306 का अलग ले लो और गुणनखंड विधि से 657 का अलग ले लो। 3 से कट जाएगा आराम से, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और आपका 3 चौको 12। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। फिर उसके बाद 17 से कट जाएगा। इसमें देखो किससे कट जाएगा, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 नवा 27। फिर 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9। फिर से कटेगा, 7 3 10, 73 से ही कटेगा, ठीक है। हाँ 73 तो किसी से कटता नहीं है। फिर यहाँ पर 10 लिख लो, यहाँ पर 306 और आपका 657, ठीक। देखो यहाँ पर 306 का हमने क्या निकाला, हमारा 3 गुणा 3 गुणा में 2 गुणा में 17, और ये क्या 3 गुणा में 3 गुणा में 73। हमने बताया जो एचसीएफ में जो कॉमन हो दोनों संख्या में वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो देखो यहाँ से 1 3 ये कॉमन हो जाएगा और यहाँ से 1 3 कॉमन हो जाएगा, आ गया 9, और 9 हमने भी उससे भी बताया था ऑप्शन से, ठीक है। तो आपको मतलब जो चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आए वो कर सकते हैं, वो भी तरीका ठीक है, उसमें भी उसमें आपका थोड़ी देर में सवाल हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपका ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे उससे आप कर लीजिएगा। देखो 11 नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है, ये भी आपका एचसीएफ एलसीएफ से है। देखो 11 नंबर इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ आपका 168 तथा 6 है, यदि एक संख्या 24। अब इसे देखो हम शॉर्ट विधि से हमने जैसे आपको बताया वैसे देखो करके दिखाते हैं हम आपको। ये सवाल देखो दिया गया है, हमें एलसीएम और एचसीएफ पता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो दोनों को, दोनों गुणा में होते हैं, चाहे आप इधर पहली संख्या या दूसरी संख्या कर लो या उधर एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लो। तो यहाँ पर हमने लिखा 168 इंटू में 6, ठीक। एलसीएम इंटू एचसीएफ गुणा में होता है ना, फिर या बराबर में पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। फिर हमें पहली संख्या पता है, तो हमें पता है यहाँ पर हमारी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एक संख्या यहाँ पे गुणा में, दूसरी संख्या, दो संख्या होती हैं। फिर यहाँ पर हमें क्या एक संख्या पता है, तो एक संख्या ये वाली संख्या पता, तो ये गुणा में है ना, इधर आएगी तो भाग में हो जाएगी ना, समझ में आई बात। ये गुणा में है ना, क्योंकि ये दोनों ये तो होता है, फिर इसके बाद ये गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, ठीक। अब यहाँ से इसको काट दो, कटेगा किससे कटेगा, 6 एकम 6, 6 चौको 24, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, आपका 42 आंसर आ जाएगा, ठीक। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड में आपका आंसर आ गया। आप देखो टाइम उसमें भी नहीं लगेगा, उसमें भी वो भी 2 लाइन में हो जाएगा। यहाँ पर पूरा मतलब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सवाल आप ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन में टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइम आपका जो 4 6 नंबर सवाल उसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी वैसे भी हैं तो ऑब्जेक्टिव ही आपको आंसर ही देना है ना, कि आपको सॉल्यूशन उनका पूरा दिखाना है, बस इसलिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब 12 नंबर देख लो, ठीक। ये आपका 11 नंबर पूरा होता है। अब इसमें देखो बीच की दूरी कह रहा है, तो बीच की दूरी का भाई सूत्र हम ये भी देखो सूत्र का सवाल प्रैक्टिस सेट 1 जो है उसमें करा चुके हैं, तो इसको कर लेते हैं सब। देखो लिखो सबसे पहले यहाँ पर कि ए का मान जो है वो ए कामा बी दिया गया है और बी का मान जो है वो क्या दिया गया है 2a कामा में 2b। तो बीच की दूरी बताओ, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले बीच की दूरी का सूत्र बताओ। बीच की दूरी का सूत्र हमने क्या लिखवाया था, याद होगा आपको, हमने क्या सूत्र लिखवाया था, रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। ऐसा करेंगे आपको याद होगा, यही सूत्र होता है ना, बस मान रख दो। पता है ये आपका ये x1 होता है, ये y1 होता है और ये आपका x2 होता है और ये y2 होता है। बस सवाल हल हो गया, सिर्फ मान रखना है। मान रख के सवाल को हल कर लो। x1 का मान क्या है 1, x2 का मान क्या है 2a का होल स्क्वायर प्लस में y1 का मान क्या है b माइनस का y2 का मान क्या है 2b का होल स्क्वायर, ठीक। यही है ना। अब कर लो इसको हल। यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो कि देखो
2a से एक हो जाएगा माइनस का a का स्क्वायर प्लस का माइनस का b का स्क्वायर। ठीक, तो आपका यह बन जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ समझाना नहीं था, बस हल करना था, जो कि हमने कर लिया। यहाँ से देखो माइनस का 2a प्लस का बड़ी संख्या जो आती है वही चिन्ह होता है, तो बस फिर माइनस का a गुणा में माइनस से जब सम बार होता है माइनस माइनस तो आपका वो प्लस हो जाता है, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इसमें क्या कह रहा है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाते जाते हैं साथ साथ में, फिर आपको समझाते भी जाएंगे। ये आपका यहाँ देखो समझना 13 नंबर सवाल। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक आपका वृत्त है, तो ये हमने आपका एक वृत्त बनाया। ठीक, आप लोग बढ़िया से प्रकार से बनाना, हम सिर्फ समझा रहे हैं आपको। ये वृत्त हो गया, कितने सेंटीमीटर वाला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। फिर क्या कह रहा है, ये केंद्र उसका हो गया। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, वृत्त के बिंदु P पर, ये बिंदु P, ठीक है, P पर स्पर्श रेखा PQ, मतलब इसको स्पर्श करते हुए इस प्रकार से रेखा PQ, ये आपका P हो गया और रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O, ये आपका केंद्र O, इस प्रकार से P जो है केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। एक रेखा बिंदु से Q पर, मतलब ये जो ये रेखा O से, ये O है, यहाँ से हो जाते हुए Q पर इस प्रकार से मिलती है। ठीक, ये मिला दी हमने। ये जो है ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, मिलती है इस प्रकार मिलती है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ये वाली जो है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब हमें बताना है, तो OQ की लंबाई होगी, तो हमें OQ की लंबाई बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या क्या पता है, हमें आधार पता है, लंब पता है, सामने वाले होते हैं कर्ण, तो हमें यहाँ पर कर्ण हमें ये हो जाएगा। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर आपका ये लंब है ना, तो यहाँ पर ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगी आधार आपकी, तो हमें यहाँ पर लंब पता है, आधार पता है, कर्ण निकालना है, तो बस पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या बताया हमने, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, डायरेक्ट मान रखते हैं। लंब का मान है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब आपका 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में आधार का 12 का स्क्वायर 144, 169 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 9 और 4 2 6, 169। ये 169 किसका होता है वर्ग, 13 का। तो यहाँ से आप इस प्रकार से k का मान कितना आ गया आपका 13, तो ये वाली जो भुजा है आपकी क्या निकल के आ गई, 13 निकल के आ गई। कौन सी, ये वाली भुजा, बस यही हमें भुजा बतानी थी, जो आपकी 13 सेंटीमीटर आ गई। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ना। तो यहाँ पर आपका भुजा देखने, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना था कि ये वाली जो होगी वो आधार कर्ण होगी, और ये वाली आपकी लंब, लंब के सामने वाली होती कर्ण, लंब ये और कर्ण ये, और आधार ये वाली ऊपर वाली। ठीक है, ये हो गया 13 नंबर सवाल। अब देखो 14 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 14 नंबर देखो, इसमें समरूप का बताना है कि कह रहा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B जो है वो बराबर कोण E के है, तो वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि। ठीक है, हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ऐसा हो सकता है। तो देखो ध्यान से 14 नंबर सवाल। ठीक है, तो बना लेते हैं त्रिभुज, ये आपका ABC है, ठीक, ABC, और ये आपका एक है त्रिभुज DEF। ठीक, ये दिया गया है। अब हमें इसमें कह रहा है कि जो कोण B है वो बराबर है कोण E के। ठीक, ये वाला जो कोण B है, ये वाला कोण बराबर इसके कोण E के। ठीक, अब जब इसके बराबर, तो सारी चीज़ें यहाँ पर बराबर होंगी। तो अब यहाँ पर हमें इसमें ये बताना है कि हमने बताया था कंडीशन, अगर ये कोण B बराबर है कोण E की, तो जो AB है, ये वाला AB
बटे में डी ई, ए बी बटे में डी ई बराबर होगा किसके, बी सी बटे में ई एफ के। ठीक, तो ये आपका इसमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये आपका ऑप्शन दिया गया है बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कोण बी जो है ये वाला बराबर इसके है, तो जो ए बी, ये वाली ए बी, ये और ए बी और ये जो डी ई है ये इसके बराबर होगी बी सी बटे में ई एफ की। ठीक है, क्योंकि पूरा त्रिभुज ही आपका बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें 15 नंबर सवाल में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, हमने दोनों सूत्र बताए थे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360 बताया था ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360, और उसका परिमाप वृत्त का, त्रिज्यखंड का परिमाप का उसको बताओ क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बट्टे में 360 बताए थे ना दोनों सूत्र। बस अब इसी में देखो क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो आर का मान क्या है, त्रिज्या कह रहा है ना, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण मतलब थीटा का मान 90 डिग्री दिया गया है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360, सारे मान रख दो बस आंसर आ गया। पाई का मान क्या 22 बट्टे में 7, आर का मान 7 गुणा में 7, थीटा का मान 90 रख दो और बट्टे में 360। ठीक, 0 से ये वाला 0 कट जाएगा और 9 एकम 9, 9 चौको 36, 7 से 7 खत्म, 2 दूनी 4 और ये 11, 11 सत्ते 77 बट्टे में 2। ठीक, 77 बटे में 2 आ गया। अब इसे हल कर लो, 2 तिहाई 6, बचा कितना है यहाँ पर 1, 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, 38.5 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था। बस अगर आपको सूत्र पता है कि क्या होता है तो आप आराम से मतलब कि आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम बता भी चुके हैं 1-2 बार कि ये होता है त्रिज्यखंड का, और त्रिज्यखंड के अगर वो उसकी बात कीजिए परिमाप के परिधि की, तो 2 पाई आर थीटा बट्टे में 360। ठीक है, अब देखो 16 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक खिलौना है जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोली पर अध्यारोपित है। ठीक है, तो देखो एक खिलौना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, ये शंकु के आकार का है। ठीक है, किस पर अध्यारोपित है, ये आपका, ठीक है, तो शंकु जो है इसी के नीचे जो है मतलब आपका क्या दिया गया है, एक अर्धगोला अध्यारोपित है यहाँ पर, इस प्रकार से आपका एक अर्धगोला बना है इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा सवाल हम लगवा चुके हैं आपको, ये आपका अर्धगोला इस पर बना है। तो यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई जो है कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब खिलौने कह सकते हो, वहाँ पर आप ठोस का निकाल देते तो ये पूरा खिलौना है ना, क्योंकि शंकु और अर्धगोला से मिलकर के बना है, तो हमें इसका निकालना है खिलौने का, तो यहाँ पर लिख दो, क्या लिखोगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर आप किसका इसका लगाओगे, आप शंकु का जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है शंकु का, पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो ऐसे सवाल हम आपको 1-2 बार लगवा चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, और फिर सरल भी हैं, आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है। ठीक है, पाई आर एल, अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, आपका पाई आर जो है कॉमन हो जाएगा, पाई आर जब आपका कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, आपका एल प्लस में आर, ठीक, सॉरी एल प्लस में 2r, ये वाला 2 भी तो बचेगा ना, तो एल प्लस में 2r आपका बचेगा। अब इसे हल कर लेते हैं, पाई का मान 22/7 में ऑप्शन में, तो पाई का मान ना रखो, पाई रख दो, इंटू में आर का मान क्या दिया गया है 4 इंटू
एल एल का मान कितना दिया गया 12, ठीक है। शंकु का जो आपका था वो वृत्त क्या बोलते हैं उसको, तिर्यक ऊंचाई, एल बराबर तिर्यक ऊंचाई एल होती है ना वही, और 12 प्लस में और 2r का मान क्या हो जाएगा, r का मान 4 था तो 4 दूनी 8, बस इसे हल कर लो। 4 पाई बराबर 12 8 20, 20 को 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, संपूर्ण मतलब जो एक अर्ध गोले में है वो ऊपर शंकु बना था, तो बस दोनों को हमने जो है निकाल दिया, खिलौने का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। ये आपका 80 पाई आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लो 17 नंबर सवाल। एक द्विघात समीकरण दिया गया है 17 नंबर में और इसके हमें शून्यक बताना है, तो बस निकाल लो। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ दिया गया तो उसका गुणा करते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं कि आपका ऐसा करना है हमें कि जो गुणा करने में आपका कितना आ जाए 12 आ जाए और जोड़ने पे आपको कितना आ जाए ये 7 आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसमें करना है। तो देखो भाई कोई संख्या है जो आपका जोड़ने पर 7 आ जाए और वो यही संख्या को गुणा करने पर 12 आ जाए, तो 4 और 3 ये ऐसी दो संख्या हैं जिसको आप जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा और गुणा करने पर 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर कर दो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3x। जब आपकी काफ़ी प्रैक्टिस होगी ऐसे सवालों में द्विघात समीकरण में, तो आप तुरंत ही समझ पाएंगे कि किस मतलब क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, तो आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, x प्लस में 4 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस में 4 यहाँ से बचेगा। ये पूरा यहाँ से x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से ये x प्लस 3 मतलब x प्लस 3 बचा, ये x प्लस 4 यहाँ से कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके शून्य हो गए। यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो मान भी, दोनों 0 के बराबर होते हैं, तो x बराबर माइनस का 4 और ये x बराबर में माइनस का 3। तो शून्य क्या मिले हमें, माइनस का 4 कामा में माइनस का 3। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो 18 नंबर सवाल, ये भी आपका एक रैखिक समीकरण दिया गया है और हमें बताना है कि हल होगा। ठीक है, देखो 18 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस में y बराबर में 14 और x माइनस में y बराबर में 2 का हल होगा। ठीक है, हमें x और y के मान यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो x और y के मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, x प्लस वाई बराबर में 14 और x माइनस का y बराबर में 2। ठीक है, जोड़ने पर कर लो, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं तो ये आपस में कट जाएंगे y तो यहाँ पर लिख लो जोड़ने पर, और ये x और ये x क्या हो जाएगा 2x बराबर, ये दोनों तो कट गए, 14 और प्लस 2 16, काट दो यहाँ से, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 8, x का मान 8 आ गया। अब y का मान, तो ये समीकरण फर्स्ट मान लो, इसमें मान लो सेकेंड, तो लिख दो यहाँ पर x का मान किसी भी आप रख सकते हो, समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकेंड में, चलो आपके पास सेकेंड में रख लेते हैं, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। ठीक, तो x माइनस का x का मान रख दो यहाँ से 8 माइनस का y बराबर में 2। फिर अब ऐसा करो 8, ये जो 2 है वो प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये y माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6। ठीक, तो x का मान क्या निकल के आया 8 और y का मान क्या निकल करके आया 6। यही आपका क्या हो जाएंगे आंसर, x का मान 8 और y का मान 6। ठीक, ये हो गया 18 नंबर सवाल, बिल्कुल सरल था, x और y के मान निकालने थे और ऐसे आप काफ़ी सवाल में कर भी चुके होंगे। ठीक है, अब देखो 19 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इसमें भी आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है। द्विघात समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या दिया गया है कि जो kx स्क्वायर प्लस में 2 रूट में 6x प्लस में 3 बराबर 0। अब यहाँ पर इसके मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें ये बताओ कि मूल जो समान होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, बताई थी ना हमने वहाँ पर, विभेदकर का सूत्र लगता है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, मूल समान हो तो ये वाली तो कंडीशन बताई थी हमने, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पर ये होता है a का मान, ये होता है b का मान, यहाँ पर होता है c का मान। यहाँ पर वैसे भी लिख सकते हो तब जब ये तो ऑब्जेक्टिव इसलिए डायरेक्ट बता रहे हैं, अगर आपके 2 नंबर या 3 नंबर सवाल में है तो अब इसको सबसे पहले इसकी तुलना कराओ किससे, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c से तुलना करने पर,
जब आपका ये 2 नंबर में सवाल हो, 2 या 3 नंबर में, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर देना है, इसलिए सारी चीज़ें हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिख सकते हो यदि मूल समान हो तब बी स्क्वायर बराबर माइनस का 4ac, ठीक। बस अरे रूट 6 भी तो है यहाँ पर, ये एक्स का गुणांक पूरा लिया जाता है ना, 2 रूट 6 है ना गुणांक इसका, ये गलती हो गई यहाँ पर। चलो देखो, इसीलिए कह रहा थोड़ा सा ध्यान से देखना है, जल्दी जल्दी में सवाल गलत हो गया, देखो ध्यान से यहाँ पर। चलो फिर से कर लेते, कोई नहीं, अब आपको पेपर में ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर देखो बी स्क्वायर, बी का मान क्या है, ये बी है ना पूरा, तो इसको लिखो बी स्क्वायर 2 रूट 6 का आपको स्क्वायर करना है माइनस का 4 इंटू में ए का मान के है और सी का मान में 3 है, ठीक है। अब जब आप 2 का गुणा कराओगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन जब आप रूट 6 का गुणा रूट 6 में कराओगे तो आपका वो 6 आएगा। जैसे आपने बताया था जब रूट 2 का गुणा रूट 2 में कराते हो तो आपका 2 बनता है ना, इसी प्रकार से जब आप रूट 6 का गुणा रूट 6 में कराओगे तो 6 बनेगा। और ये 4, ये जब 2 का स्क्वायर कराया था आपने 4 और 6, 4 का गुणा 6 में होगा 24 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का, और ये आपका बराबर में 0, 4 3 12 के बराबर में आपका 0, ठीक है। तो 24 बराबर में 12 के। अब यहाँ से ये 12 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यहाँ से इसको हटा देते हैं, 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो के बराबर आपका कितना आ गया 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये गलत है, यहाँ पर हमने इसका मान रखना भूल गए थे, 2 रूट से, ठीक है। चलो ये बता देते हैं आपको हमने कैसे किया। अब वैसे अधिकतर बच्चे समझ गए होंगे। देखो 2 रूट 6 दिया गया, सबसे पहले दोनों का वर्ग होगा, तो 2 का जब वर्ग करोगे तो ये तो 4 बन जाएगा, फिर गुणा में, अब ये रूट 6 का गुणा जब रूट 6 में करोगे तो 6 बनेगा ना, तो 4 संख्या हो जाएगा 24, इस प्रकार से ये 24 आएगा, ठीक। क्लियर हो गया ना। हम वैसे अधिकतर हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ आपके डाउट हो सके वहाँ पर हम क्लियर करते जा रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी पर्टिकुलर आपका कोई क्वेश्चन हो जहाँ ना समझ में आ रहा हो आपका, तो वहाँ पर हमें कमेंट करके बता देना, वहाँ मतलब कि कमेंट कर दीजिए, हम आपको फिर दूसरी वीडियो में इस चीज़ को समझा देंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो 20 नंबर सवाल, देखो ये 20 नंबर AP का सवाल है, इसमें हमें 7वां पद निकालना है, ठीक है। तो हमने बताया था 7वां पद, तो यहाँ पर क्या सूत्र होता है 7वां पद निकालने के लिए, 7वां पद, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस में 6d, ऐसा सवाल लगवा चुके हैं ना। जब हमने बताया था 16वां पद, तो वो क्या हो जाता है a प्लस में 15d, 15वां पद a प्लस 14d, 5वां पद a प्लस 4d, ठीक है। इस प्रकार से 7वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 6d। बस अब यहाँ से मान निकालना है आपको, a का मान क्या है, पहला जो होता है वो ये a का मान होता है माइनस का 6, और d का मान क्या हो जाता है, जो इनके बीच में अंतर है, तो इनके बीच में कितने का अंतर है, ये आपका माइनस का 6 और माइनस 6 से माइनस का 4 हो गया, तो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है ना, ठीक है। क्योंकि देखो माइनस का 6 में से आपका माइनस का 4 घटा दो तो 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेगा आपका 2, माइनस का 6 में से जब आप प्लस का 2 करोगे तो ये प्लस माइनस 6 में से 2 जाएगा तो क्या माइनस का 4 ही तो बचेगा, वही यहाँ पर लिखा है। तो दोनों में अंतर कितने का, 2 का। फिर यहाँ पर देखो इस प्रकार से माइनस के 4 में जब आप प्लस का 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है, d बराबर वही सार अंतर होता है 2 का, बस यहाँ पर रख दो। a का मान माइनस का 6 और प्लस में आपका 6 इंटू डी का मान 2, 6 दूनी 12, तो 12 में से 6 जाएंगे 6, तो यह 7वां पद आपके पास क्या निकल के आया 6, 7वां पद 6, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। समझ में आ गया ना, यहाँ पर अंतर आपका 2 का अंतर था, ठीक है। यहाँ पर चीज़ समझा चुके हैं हम आपको, तो 6 जो है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपके जो है 20 सवाल आपके जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं दूसरे नंबर के सवाल। देखो क्या कह रहा है, 2 का नंबर कह रहा है सिद्ध करो कि 6 माइनस का रूट 2 अपरिमेय है। तो ऐसे सवालों में करते क्या है, हम सबसे पहले जो दिया गया है अपरिमेय दिया गया ना, तो इसका हम उल्टा मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे, माना 6 माइनस का जो रूट 2 है वो एक परिमेय संख्या, हमेशा ध्यान रखना उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या है, ठीक। फिर इसके बाद अब क्या करना है, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब इस देखो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को क्या होती है, उसे हम p/q के रूप में आराम से लिख सकते हैं ना। परिमेय संख्या हम बताया था हमने कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो बस इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं कि जो p/q बराबर में 6 माइनस का रूट 2, ठीक। अब यहाँ से इसको हल कर लो, p/q, अब ये 6 प्लस का है ना इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6 बराबर में
माइनस का रूट में 2। ठीक, अब देखो यहाँ से ये, अब यहाँ से ये विरोधाभास मिल गया है, क्योंकि देखो ये दिखा रहा है कि ये है परमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या, दोनों दिखा रहा है कि परमेय और अपरिमेय संख्या दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, परमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो बस यहाँ से आप लिख सकते हो, लिख दो कि क्या लिखोगे, जो P/Q, या ऐसे कर लो, इसका पहले लासा ले लो यहाँ से, तब अच्छे समझ में आएगा आपका। Q बराबर में यहाँ से Q से Q, P माइनस का आपका 6Q, ठीक, बराबर में माइनस का रूट में 2। ठीक है, ये एक परमेय संख्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखो, आप क्या लिखोगे कि P माइनस 6Q बट्टे में Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः रूट 2 जो है वो भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन विरोधाभास के कारण, लेकिन विरोधाभास के कारण रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 6 माइनस का रूट 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो आपका x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो 2, -5 और -2, 9 से सम दूरस्थ हैं। ठीक है, सम दूरस्थ के। तो यहाँ पर बीच की दूरी वाला लगाना, देखो ध्यान से क्या करोगे आप इसमें सवाल में, तो यहाँ से ये इसमें दिखा देते हैं, ये आपका a है और ये आपका b है। ठीक है, माइनस का सॉरी 2, -5 और ये है -2, 9। ठीक है, अब यहाँ से हमें समदूरस्थ बताना, तो बीच में आपका एक और कोई बिंदु होगा P। ठीक है, समदूरस्थ की कंडीशन ये होती है ना, यहाँ पर P। ठीक है, इसको मान लो, क्या मान लोगे, x, 0। ठीक है, सवाल ऐसे आप कर चुके होंगे। अब देखो यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, बीच की दूरी का, तो बीच की दूरी पहले इन दोनों को लेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी लगाएंगे, दोनों को करना है बराबर, ऐसे इस प्रकार से AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी बराबर में PB के बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आपको पता है कि बीच की दूरी में रूट लगा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों में रूट नहीं लगाना है। ठीक है, बिना रूट के आपको लिखना है सूत्र x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर बराबर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों में इसके मान रख दो। यहाँ पर आपका क्या था, ये यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर ऐसे ऊपर 2, -5 और ये x, 0, जिसे आप भूलो नहीं, और यहाँ पर ये x, 0 था और एक ये -2, 9। ठीक है, और यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये x1 का मान था, ये y1 का, और यहाँ पर ये x2, ये y2। इस प्रकार से यहाँ पर ये x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। ठीक है, बस अब आप इससे आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर रखो, अब यहाँ पर इसमें आपके इसके मान उठा कर रखना है और इस वाले में इसके मान रखना है। तो x1 का मान क्या है आपका 2 माइनस का, x2 का मान क्या है x का स्क्वायर प्लस में y1 का मान क्या है -5, y2 का मान क्या है -0 का स्क्वायर, x1 का मान x माइनस का x2 का मान माइनस का है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस में y1 का क्या हो जाएगा, y1 का 0 माइनस का y2 का क्या हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। बस अब इसको क्या करना है, आपको हल कर लेना है। तो इसको हल कर लो, यहाँ से जब आप इसे हल करोगे तो 2 दूनी 4 और ये प्लस में x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और प्लस में आपका माइनस में 2 दूनी 4x
प्लस में ये क्या हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस बराबर में ये एक्स स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 प्लस में 2 दूनी 4 एक्स प्लस में ये आपका 9 9 81। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 0 में से 9 घटाओगे तो आपका 9 ही बचेगा, लेकिन अब ये माइनस का 9 9 9 81 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हल कर लो, यहाँ से कुछ कटेगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 4 इधर आएगा, ये वाला प्लस 4 है इधर आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब ये माइनस का 4x, ये प्लस का 4x। ठीक है, अब ये माइनस का 4x, ये हो जाएगा माइनस का 8x, क्योंकि प्लस का 4x है इधर उठ के आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और माइनस 4x और माइनस 4x क्या हो जाएंगे माइनस का 8x बराबर में 81 में से 25 घटा दो, ये प्लस का 81 है ना, और हमें 25 घटाना है, तो 81 में से आप जो 25 घटाओगे तो आपको क्या पास बचेगा 56 बचेगा। ठीक है, आप घटा लेना, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, यहाँ से 8 का मान 8 से 56 कटेगा तो x बराबर आपका माइनस का 7 आ जाएगा, और माइनस का ये वाला चिन्ह। ठीक है, तो x का मान क्या निकल के आ गया माइनस का 7। तो बस यहाँ से ये x का मान हमें निकालना था, तो हमारे जो निर्देशांक बने वो क्या बने, निर्देशांक माइनस का 7 का में 0। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, 2 का खा नंबर तक गा जो इसमें जो बचे हैं नंबर वो, और बाकी जो है बचे हैं वो कल करा लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।